साथियों नमस्कार। आज हम जानते हैं ग्राम प्रधान के कार्य और उनकी जिम्मेदारियों के बारे में। साथ में हम सभी ये भी जानेंगे कि जो ग्राम पंचायत का खाता होता है उस खाते में जो प्राप्त मद है वह मद कहाँ कहाँ, कब कब और कितना कितना खर्च हुआ है। यदि उस मद में हम सभी को कोई संशय लग रहा है या आपको लगता है कि इस मद में भ्रष्टाचार हुआ है तो आप इसकी जांच कहाँ और कैसे करा सकते हैं। साथ में यदि इसकी जानकारी आपको लेनी है तो इसकी जानकारी आप कहां से और कैसे पा सकते हैं। तो इन सभी के बारे में जानने के लिए चलते हैं अगले स्क्रीन पे और जानते हैं ग्राम प्रधान के कार्य और उनकी जिम्मेदारियों का कायाकल्प करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार हर साल एक ग्राम पंचायत को लाखों रुपए देते हैं। इन पैसों से वहां का शौचालय, नाली, खगंजा, साफ सफाई, पक्के निर्माण होते हैं। गांव में सिंचाई की सुविधा हो ये भी ग्राम प्रधान का ही काम है। आपके घर पर जो सड़क है उस सड़क पर पानी आपके घर का ना बहे ये भी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान का ही है। लेकिन ज़्यादातर हमारे जो साथी हैं वे नहीं जानते हैं। यदि उनके पास पानी बहने की सुविधा नहीं है तो जो सोख्ता का आप लोग नाम सुने होंगे, तो सोख्ता का प्रावधान करना भी ग्राम प्रधान का ही कार्य होता है। साथ में सरकार हर साल लाखों करोड़ों रुपए ग्राम पंचायत को देती है। ग्राम पंचायत और वहाँ के जो सचिव होते हैं जिसको सेक्रेटरी भी बोलते हैं, तो इसके साथ में जो वीडियो है, जो कई साथी अधिकारीगण हैं, वे सभी मिलके उस फंड को खर्च करते हैं और विकास कार्यों में को पूरा करते हैं। अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो आप ग्राम पंचायत में जाके ग्राम प्रधान से, सेक्रेटरी से पूछ सकते हैं। यदि वे खर्चों का विवरण आपको नहीं देते हैं तो इसके लिए आप आरटीआई भी लगा सकते हैं और आरटीआई लगा के आप डायरेक्ट सरकार से सवाल कर सकते हैं कि हमारे ग्राम पंचायत में कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ, कौन सा पैसा किस मद के लिए आया था और वहाँ पे उस मद पर कितना खर्च हुआ। इस प्रकार के प्रश्न आप पूछ सकते हैं। मुख्य रूप से ग्राम पंचायत की जो जिम्मेदारी होती है, जो हमारे ग्राम प्रधान होते हैं उनकी जो जिम्मेदारी है, रोड, गांव का रोड पक्का हो, उनका रख रखाव करना होता है। गांव में पशुओं के लिए पानी पीने की व्यवस्था हो, पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देना, दूध बिक्री केंद्र, डेयरी का व्यवस्था करना, सिंचाई के साधन की व्यवस्था करना, गांव में स्वच्छता बनाए रखना, गांव के सार्वजनिक स्थानों पर लाइट्स का प्रयोग होना। तो सार्वजनिक स्थान हो जाए, जैसे कि मान लीजिए जहाँ 4 लोग बैठ रहे हैं वो सार्वजनिक स्थान माना जाता है, तो वैसे स्थानों पर स्ट्रीट लाइट का उपयोग करना या उनको इंतजाम करना होता है। साथ में दाह संस्कार, कब्रिस्तान का रख रखाव, यदि उनके गांव में ऐसा है तो वे रख रखाव करेंगे। कृषि कार्यों में हिस्सा लेना, कृषि कार्यों को बढ़ावा देने वाले उपयोगों को प्रोत्साहित करना, गांव में प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना, खेल का मैदान व खेल को बढ़ावा देना, स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाना, गांव और सड़कों को सार्वजनिक स्थान पर पेड़ लगाना। जैसे मान लीजिए जो सड़क होते हैं उनके किनारे किनारे जो पेड़ पौधे लगे होते हैं ये भी लगाने की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान की ही होती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम को आगे बढ़ाना, जन्म मृत्यु आदि का रिकॉर्ड भी ग्राम प्रधान अपने पास रखता है। गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा हो, गांव में भाईचारे का माहौल भी रहे, ये जिम्मेदारी ग्राम प्रधान की है। और आंगनबाड़ी का केंद्र जो है वो सुचारू रूप से चले, ये भी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान की होती है। ग्राम प्रधान के कार्य और उनकी जिम्मेदारी जानने के बाद हम सभी आ चुके हैं ई ग्राम स्वराज की वेबसाइट पर, जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अधीन कार्य करती है। इस वेबसाइट का उद्देश्य है था कि जो ग्राम में कार्य हो रहा है उस कार्य को पारदर्शी तरीके से समस्त जो हमारे जनता बंधु हैं उन तक पहुंचाया जा सके। तो इस वेबसाइट के माध्यम से हम जानते हैं कि कोई ग्राम है तो उस ग्राम पंचायत में जो ग्राम पंचायत का खाता होता है उस खाते में कौन सा मद किस महीने आया और उस मद में कहां कहां खर्च किया गया। चलते हैं हम इसको जानने के लिए। तो यहाँ पे फाइनेंशियल प्रोग्रेस रिपोर्ट दिया गया है, ऑल इंडिया रिपोर्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ईयर आ जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कि मुझे देखना है कि फरवरी महीने में कितना पैसा आया था, तो फरवरी जैसा कि 23-24 में आएगा, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे मुझे स्कीम वाइज खर्च देखना है कि किस स्कीम में कितना खर्च हुआ है। मुझे तीसरे नंबर पे क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे हमें दूसरे पेज पे ले जाएगा और यहाँ पे पूछेगा कि सेंट्रल का स्कीम जानना चाहते हैं कि स्टेट का। तो मुझे अभी स्टेट का स्कीम जानना है, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो स्टेट का नाम पूछ लेगा।
जैसे हम स्टेट का नाम पूछेगा तो यहाँ पे हम उत्तर प्रदेश स्टेट है और कौन सी स्कीम के तहत पैसा आप जानना चाहते हैं तो वो सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम ये सेलेक्ट करेंगे फिर हम चलते हैं, ये उत्तर प्रदेश का पूरी जानकारी आ गई। बाकी मुझे उत्तर प्रदेश का ही नहीं देखना है, पूरे जो हमारे जो गांव है उसका देखना है। तो गांव को जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, अपने ज़िले को चूज करते हैं। पहले हमारा ज़िला यहाँ पे संत रविदास नगर है। मैं जैसे संत रविदास नगर पर क्लिक करता हूँ फिर हमें अगले पेज पे ले जाता है और अगला पेज जैसे ही खुलता है तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारे ज़िले में जितने ब्लॉक हैं वो आ गए हैं। अभी मेरा ब्लॉक ज्ञानपुर है तो मैं अपने ब्लॉक को सेलेक्ट करता हूँ। जैसे मैं अपने ब्लॉक को सेलेक्ट किया हूँ, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि उस ब्लॉक के अंतर्गत जो गांव है वो सभी आ गए हैं। अब उस गांव के जो खर्चे हुए हैं या हैं, इस साइड में जो ब्लू कलर में दिख रहा है आपको वो हैं। तो लखनऊ पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैं लखनऊ पे क्लिक करता हूँ तो देख पा रहे हैं आप लोग कि अप्रैल 23 में कितना आया, जून में कितना आया, सितंबर में कितना आया, अक्टूबर में कितना आया, दिसंबर में कितना आया और फरवरी में कितना आया। मुझे फरवरी 2024 का ही देखना था तो फरवरी 2024 पे हम क्लिक करते हैं। फरवरी 2024 जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए कि फरवरी 2024 के इतने खर्चे हैं जो इस पे दिख रहे हैं। कौन कौन से खर्चे कहाँ के हैं तो ये देख पाएंगे आप। वाउचर नंबर जो 18,000 रुपये खर्च किया गया, तो ये मुझे देखना है कि 18,000 रुपये किस लिए खर्च किए प्रधान जी। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि जो 18,000 रुपये आया है, ये आया है पंचायत सहायक का मानदेय और ये आया है दिसंबर 2023 से फरवरी 2024 तक का। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि पंचायत सहायक का जो सैलरी है वो 6,000 रुपये है और यही सैलरी ही जो 18,000 आता है जो पंचायत के खाते में ही आता है, तो उनकी सैलरी आई है। यदि मुझे फिर बैक करके जाके देखना है कि दूसरा मुझे कौन सा खर्च है, ये 15,000 क्या खर्च है, यदि मुझे ये देखना है तो मैं चलता हूँ यहाँ पे देखता हूँ। ये आया है ग्राम प्रधान का मानदेय, मतलब ग्राम प्रधान का जो मानदेय है वो 5,000 रुपये प्रति महीना है और 3 महीने का इनका भी आया है। फिर अगला खर्च यदि हम देखें फरवरी का ही, जो 18,000 तो सहायक का हो गया, 15,000 ग्राम प्रधान का हो गया और जो 4850 रुपये है ये किस लिए खर्च हुआ है। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं ODF प्लस टेंडर का इन्होंने भुगतान किया है जो 4850 रुपये है। इसी प्रकार यदि हम जून मंथ में खर्च को देखें तो यहाँ पे मुझे एक खर्च दिख रहा है जो 58,300 रुपये है। तो इस प्रकार जैसे कि आप लोग ये वाला खर्च आप देख पा रहे हैं 58,300 रुपये। यदि हमें इसको जानना है कि क्या है तो हमें चलना पड़ेगा, इस पर क्लिक करना पड़ेगा वाउचर नंबर पे। जैसे हम वाउचर नंबर पर क्लिक करेंगे तो उस खर्चे का विवरण खुल जाएगा। आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो खर्च किया गया है, ये खर्च किया गया है हैंडपंप प्लेटफॉर्म निर्माण कार्य हेतु मटेरियल कार्य के लिए मौर्या बिल्डिंग मटेरियल को भुगतान किया गया है। तो कितना किया गया है इसके बारे में भी जानना है तो 58,300 रुपये यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि 58,300 रुपये दिया गया किसको, मौर्या बिल्डिंग मटेरियल को। तो इस प्रकार से आप लोग जान पाएंगे कि प्रधान जी कहाँ खर्च कर पा रहे हैं और कितना खर्च कर पा रहे हैं। तो जैसे कि इन सब कार्यों को जानने के लिए आप तो जान जाएंगे, फिर कैसे पता चलेगा कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आप लोग जैसे मान लीजिए कि कहीं कहीं प्रधान जी आंगनबाड़ी में बर्तन के लिए खर्च किए हैं तो आप लोग आंगनबाड़ी में जाकर बर्तन चेक कर सकते हैं। कहीं प्रधान जी किसी के घर से लेके किसी के घर तक रोड बनवाए हैं तो वहाँ पे देख लीजिए कि यदि 1 लाख का रोड बन जाता है, वहाँ पे यदि 5 लाख निकला है तो आप कह सकते हैं कि भाई जहाँ पे कार्य 1 लाख का था आपने 5 लाख खर्च किया है। तो इस प्रकार से आकलन करके आप उस जांच जिलाधिकारी महोदय से करवा सकते हैं। साथ में किसी भी रोड की लंबाई चौड़ाई के बारे में आपको जानना है कि उसमें कितना खर्च आएगा तो आप संबंधित विभाग से आइडिया डाल के पूछ सकते हैं कि कोई रोड 10 फीट चौड़ी है और 100 मीटर लंबी है तो उसमें ईंट के कार्य करवाने के लिए लगभग कितना खर्च आ सकता है, उसमें मिट्टी के कार्य करवाने के लिए लगभग कितना खर्च आ सकता है। फिर उसका जवाब अपने इस जो खर्च किया गया मद है इससे मैच कराइए। यदि बहुत अंतर आ रहा है तो आप एप्लीकेशन लिखिए जिलाधिकारी महोदय को, मुख्यमंत्री जी को और गांव की उच्च स्तरीय जांच कराइए ताकि इस प्रकार का भ्रष्टाचार बंद हो। साथियों, आप सभी को ये जानकारी कैसे लगी? आप सभी को यदि ये जानकारी अच्छी लगी है तो साझा करिएगा अपने ग्रुप में। आप सभी के बीच में ऐसे ही वीडियो लाता रहूं तो आप सभी मेरा सहयोग करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।